बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका रीज़न एक साइड पर फीपी लिपी और एक साइड पर मार्केट में इंडिकेटर्स का बाय कॉल जनरेट करना, और एक साइड पर फीपी लिपी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी सेलिंग और बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी और इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग। आगे क्या होगा ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा से जिस तरह से कोशिश रही है कि मैं हर वीडियो में कोई ऐसा मैसेज कन्वे करूं जिससे एटलीस्ट मेरे वो भाई, मेरे बहनें, मेरी माएँ, मेरे बुजुर्ग, एटलीस्ट उनमें से कोई एक बंदा भी जो है वो प्रॉपर जो है उस चैनल पर आके काम कर ले, जिससे वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब मंथली बेसिस पर लॉन्ग टर्म। ना कि वो किसी भी ऐसे पॉइंट पर आके स्टक हो जाए जहाँ पर जो है वो उसके लिए मुश्किल पेश आए और फिर शायद वो एंड पर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि स्टॉक मार्केट एक बुरी चीज़ है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपने नोट किया होगा, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हुआ है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशंस या ब्रोकर्स, कभी आपने नहीं सुना होगा इन्हें नुकसान हुआ है। आपने हमेशा यही सुना होगा 40,000 के लेवल पर भी इंडिविजुअल्स नुकसान में हैं और 80,000 के लेवल पर भी इंडिविजुअल नुकसान में। आज फिर मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि जी पेनी स्टॉक्स में एक दफ़ा फिर मूव देखी जा रही है। खैर वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी हम जो है मार्केट की बात करते हैं। आज की 78,848 पर इंडेक्स ने क्लोजिंग की। अब क्लोजिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग है। इंडेक्स ने 78,800 के लेवल को सस्टेन किया, जो कि काफ़ी टाइम से ये रेजिस्टेंस लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मेजर रेजिस्टेंस जो है 79,000 की है, वो सस्टेन हो गया तो मजीद नए लेवल से आज वॉल्यूम कदरे बेहतर हैं। पिछले दिन के अगर आप वॉल्यूम देखें तो उससे कदरे बेहतर वॉल्यूम आज के हैं। और अगर डे रेंज की बात की जाए तो इंडेक्स ने आज अपने हाई पर क्लोज किया, जो कि इस चीज़ का साइन है कि आने वाला सेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। सॉरी, पानी पानी पी रहा था साथ। अच्छा, अब अगर आज के हम टॉप पॉइंट्स, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें तो WTL ने आज 16 पैसे का गेन दिया। PASL है जिसने 36 पैसे का गेन दिया, डिफॉल्टर स्टॉक है। कोसम ने फिर 28 पैसे का गेन दिया। फ्लाइंग ने 92 पैसे का गेन दिया। AMT एक डिफॉल्टर स्टॉक। हेस्कोल ने तकरीबन 6 पैसे का गेन दिया। और टॉप एडवांसेस में भी जो है PSL डिफॉल्टर, एमटेक्स और इसी तरह FCSE, पेस 1 रुपये का गेन, और TRSM, हिरात डिफॉल्टर कंपनी, CJPL डिफॉल्टर। अब यहाँ पर होता क्या है, मैं बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको, एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ। इनफैक्ट एक वाकया सुनाने लगा हूँ और मैं समझता हूँ ये सुनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत गौर से सुनिएगा। और एक एक गांव में ना एक मस्जिद होती है। एक बंदा आता है अच्छी गाड़ी में और उस गांव की मस्जिद के बाद वो गाड़ी खड़ी करता है, नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ने के बाद मौलवी साहब से मुखातिब होता है और उन्हें कुछ अच्छी रकम जो है वो उन्हें देता है कि मस्जिद के लिए जो है ये आप रकम लें और मस्जिद में जो आप काम कराना चाहते हैं वो काम कराएं इससे। तो वो बड़ा अजनबी बंदा होता है, लेकिन मौलवी साहब को जो है वो जो उधर उस मस्जिद के मौलवी साहब होते हैं, इमाम साहब होते हैं, उन्हें ये बात मतलब बड़ी अट्रैक्ट करती है कि एक अजनबी बंदा है, आया है, गाड़ी खड़ी किया, नमाज पढ़ी है, एक अच्छी रकम दी है और चल दिया। फिर कुछ हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो बंदा दोबारा आता है, इसी तरह नमाज अदा करता है, कुछ पैसे देता है और मस्जिद के लिए, और फिर चल पड़ता है। और फिर कुछ 10 दिन बाद दोबारा वो इसी तरह आता है, नमाज अदा करता है और कुछ पैसे मस्जिद के लिए देता है। तो इमाम साहब से रहा नहीं जाता, वो उससे पूछ लेते हैं कि आप क्या काम करते हैं। तो वो कहता है मैं लोगों को जो है वो बाहर, लोगों के बच्चों को बाहर भेजता हूँ। उन्होंने कहा किधर बाहर भेजते हैं? उन्होंने कहा मैं जी लोगों को, बच्चों को इंग्लैंड भेजता हूँ ताकि अच्छी मजदूरी करें, घर का सिलसिला चला सकें। और लोग जो है बाजार में 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया ले रहे हैं, मैं 5 लाख रुपया लेता हूँ। और जितने हमारे आगे पीछे जो ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं और अच्छा मुस्तकबिल बनना चाहते, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने घर के लिए, तो मैं उनके लिए जो है वो काम करता हूँ, उन बच्चों के लिए ना। तो मौलवी साहब को ये बात बड़ी अट्रैक्ट करती है। मौलवी साहब वो चला जाता है। मौलवी साहब रात को जो गैदरिंग होती है नमाज के बाद, नॉर्मली
उसमें जिक्र करते हैं कि इस तरह से 3-4 दफ़ा बंदा आया है, नमाज पढ़ता है, अच्छी गाड़ी है उसके पास, खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, अच्छी अच्छी रकम देता है और चला जाता है। मस्जिद की तामीर का जो काम है वो भी उनमें इसका बड़ा कंट्रीब्यूट है जितने वो पैसे दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा, मस्जिद साहब, मौलवी साहब ने बताया कि वो इस तरह बच्चों को बाहर भेजते हैं। उन्होंने कहा जब अगली दफ़ा आए तो आप बताइएगा, ठीक है, और फिर हम उससे बात करेंगे। वो फिर 10-15 दिन बाद इसी तरह आता है, कुछ रकम देता है, और मौलवी साहब कहते हैं जी मेरे कुछ जानने वाले जो मोअज़्ज़िज़ हैं गांव के, वो आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, मैंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा जी मौलवी साहब क्या करते हैं कि ऐलान कर देते हैं, ऐलान करके कहते हैं जी आ जाए बंदे जो बाहर जाना चाहते हैं। अब गांव में नॉर्मली इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मस्जिद वाले जो मौलवी जो लोग होते हैं उन्हें आइडिया हो जाता है कि किसका जिक्र कर रहे हैं, जो मस्जिद में जिक्र किया था। तो 15-20 बंदे वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अब वो अपनी कहानी सुनाता है, वो कहता है जी मैं इस तरह लोग 15-20 लाख रुपया लेते हैं, मैं 5 लाख रुपया लेके लोगों को बाहर इंग्लैंड भेजता हूँ। एतमाद तो वो अपना बना चुका था और अच्छा खासा एतमाद बना चुका था, वो अपनी इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 लाख कर चुका था। अब वहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो कहते हैं बंदा भी अच्छा है, आता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद में मस्जिद के कामों के लिए पैसे भी देता है। तो इस तरह करते करते कुछ 10-12 बंदे जो है ना मस्जिद के, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए उससे महीने का टाइम लेते हैं और उससे जो है वो 5 लाख के हिसाब से जो है मतलब वो रकम एडवांस लेता था। उसने कहा मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। वो 5 लाख के हिसाब से जो है ना वो तकरीबन 8-10-12 जितने बंदे हैं वो पैसे जो हैं वो उसको जब आता है वो नेक्स्ट टाइम उसको पकड़ा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और वो चला जाता है और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आता। लिहाजा उसने 2 से 2.5 लाख रुपया लगाया और तकरीबन वो वहाँ से आप खुद सोच लें कितने पैसे लेके चला गया। अब गांव पीछे पीछे और वो बंदा आगे आगे और ना उस बंदे का कोई अता और ना पता। अब इस चीज कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था, ये बात सुनाने का सिर्फ मकसद और बताने का मकसद ये था कि कल आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए। वक्ती चमक में मैं इसको थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करें ना इन स्टॉक्स के साथ, ये ना हो कि वक्ती चमक में देखिए मेरा कुछ भी नहीं जाता। मैं आपको आज भी कहूँ जी ये ले लें क्योंकि अपर ट्रेंड में आया हुआ, फ्लाइंग ले लो जी चल जाएगा। पेस अपर ट्रेंड में आया हुआ चल जाएगा जी। हैस्कोल ने गेन किया चल जाएगा जी, ये ले लो, स्टॉप लॉस लगा लो। लेकिन काम के साथ जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब हम काम करा रहे हैं हमारे साथ वो लोग, वो माएँ, वो बहनें, वो बुजुर्ग, वो बच्चे अटैच हैं जिनके अब पैसा रिस्क पर नहीं लगाया जा सकता। कोई घर का खर्चा चला रहा है, कोई क्या चला रहा है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जब यहाँ से प्लेयर निकले आपको 4 पेपर WTL बना के तो आपके पास कुछ भी ना रहे। और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको अभी भी ये कहूँगा कि चमक दमक में ना रहिएगा और जो मैंने आपको मैसेज दिया है उस मैसेज से थोड़ा सा इस चीज़ को कंपैरिजन कीजिएगा कि आपके साथ तो प्लेयर्स ये गेम नहीं कर रहे कि एक आपको ऐसे स्टेज पर लेके आए जहाँ पर आप अपनी भैंसें, जेवर सब कुछ बेच के हवाले कर दें कि अब हमारा मुस्तकबिल इस स्टॉक को जो है ये आसमान पर पहुंच जाएगा और वहाँ से ही वो जो है प्लेयर निकल जाए और आपका सब कुछ चला जाए और आपको मौका भी ना मिले। ऐसा एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है। तो इस चमक दमक में ना रहिएगा, सीधे सीधे अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन मिलेगा। शायद वक्त ज़रूर लग जाए लेकिन अपने पैसे पर कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अब आगे चलते हैं फर्दर और बढ़ते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं। आज के अगर फीपीलीपी की बात करें तो आज के फीपीलीपी मैंने ओवरऑल देखा है जो बाइंग है वो इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की है, स्पेशली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जबकि सेलिंग जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने हैवी की और उन्होंने भी ऑयल एंड गैस में किया है। पिछले दिनों ये ऑयल एंड गैस में POL को बाय कर रहे थे, आज लगता है ऐसा है जिस तरह उससे वॉल्यूम गया है कि आज इन्होंने POL को सेल किया है, जबकि इंडिविजुअल्स ने उसको बाइंग किया है। ब्रोकर्स भी की बाइंग है, बाकी ऑन एंड ऑफ बैंक्स में बड़ी अच्छी बाइंग आई है। अब अगर बात की जाए POL की, मैं पहले POL डिस्कस कर लूँ क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं। POL में अगर देखा जाए, देखें एक स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो निकलते हैं, उस इंस्टीट्यूशन कभी डिविडेंड नहीं लेता, चेंज ऑफ हैंड्स होता है, वो निकलते हैं, एंट्री लेते हैं दूसरे सेक्टर में। अगर देखा जाए तो इसने 70 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है और 70 रुपये का डिविडेंड लेना वर्थ है बिल्कुल 100% इस स्टॉक में अगर आप लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये मूव दे सकता है और इससे पहले भी इसने इतनी करेक्शन ली है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि देखें जितनी उन्होंने सेलिंग करनी थी वो कर ली और हमारी जो बाइंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई थी उससे तकरीबन 4-5 रुपए का फर्क है और 612-13 पर हमने सेल कॉल भी दी हुई है। तो लिहाजा
इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो 575 का लेवल है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद 563 का, तो इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप बेशक एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन नीचे स्टॉक हैस्टिक में देखें तो हमारे पास 8 से 10 रुपए 12 रुपए का गैप बन रहा है। ये मैंने लाइन लगाई है, ये आप इसे हटा सकते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गया। नॉर्मली ये हाई से रिवर्स कर जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल अपने बॉटम पर गया है तो वहाँ से इसने फ़ौरन ही रिवर्स किया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, आप ये देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी नीचे की बात करें तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं 8 से 10 रुपए का गैप बन रहा है मैक्सिमम, और उसके बाद फिर रिवर्सल बनता हुआ आता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, टेक्निकली मार्केट को देखते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकली देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स में प्रॉपर बाय कॉल मैंने भी शेयर नहीं की, वो आगे शेयर करूंगा। प्रॉपर बाय कॉल जनरेट हो रही है। ये देखें, इसने यहाँ पर आज बाय कॉल जनरेट कर दी है। स्टॉक हैस्टिक पर देखें तो क्लियरली क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है। उसके अलावा आगे कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं हमने क्या किया। 139 की एयरलिंक की बाइंग थी, जो आपके साथ भी शेयर की। आज भी हमने इसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट बुक किया, 145.20 पर 70% प्रॉफिट बुक किया। ईफर्ट में हमारी जो है वो 2 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। PPL में तकरीबन 2.5 से 3 रुपये का प्रॉफिट बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद PSO में तकरीबन 3.5 रुपये का प्रॉफिट बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह। नेट सोल की कल कॉल आपके साथ शेयर की थी, तकरीबन 1.5 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। जिस स्टॉक में भी काम किया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में किया, उसके अलावा काम नहीं कराया। ना चमक धमक में गए हैं और ना चमक धमक में जाते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों के सामने, अगर ये कॉल्स आप भी लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, आप भी अच्छा काम करना चाहते हैं, सेफ काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000 का, 6 महीने का 7500 का, और 1-to-1 जो हमारी स्पेशल 1-to-1 बाय सेल कॉल सर्विसेज हैं, वो 3500 पर मंथ पैकेज है उसका। उसमें आपको बाय सेल कराया जाता है, आपकी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली 1-to-1 गाइड किया जाता है। अकाउंट मैनेजमेंट एक हमारी स्पेशल सर्विस है, जिसमें आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली, आपकी इक्विटी 10 लाख से अगर 10 लाख तक है या उससे कम है तो हम उस पर 10,000 चार्ज करते हैं। 11 लाख है 11,000, 20 लाख है 20,000, 50 लाख है 50,000, और मंथली जो रिटर्न है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, कम ज्यादा हो सकता है। और नंबर जो है हमारा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सर्विसेज लेने के लिए 0331326002 पर। कॉल की तरफ चलता हूँ। मेज़ान बैंक की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज बैंक्स में अच्छी बाइंग आई है बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। देखा जाए तो ये अपने ये डिमांड जोन जो है उसमें आ चुका है। इसकी बाइंग अब बनती है 225 से लेके 219-20 तक, इसका बड़ा ज़बरदस्त बाइंग लेवल बनता है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, प्रॉपर डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, और 200 तकरीबन 40 से लेके 245 तक इसका प्रॉफिट टेकिंग जोन जो है वो बन रहा है, सप्लाई जोन जो है बन रहा है। फर्दर सेफ कॉल, सेफ काम करने के लिए KSX का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। 0331326002 पर व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो के बाद रजिस्ट्रेशन करवाइए और सेफ काम कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।